बैटरी के वोल्टेज क्या होते हैं, लेड प्लेट्स क्या होती हैं, उसमें कौन सा पानी डलता है। अगर आपको इन चीज़ों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आज हम आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो डिस्टिल वाटर कहलाता है, और डिस्टिल वाटर जो है उसके लिए आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ राना उमर। गाड़ी के अंदर मौजूद एक अहम जुज़ जिसको हम बैटरी कहते हैं, स्टार्टिंग के लिए और गाड़ी की लाइट्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए और उसके कंट्रोल पैनल को लाइट अप करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। और गाड़ी की बैटरी का इंतखाब कैसे किया जाए, ये एक मुश्किल काम है, मगर उसके लिए इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैटरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उसके अंदर एम्पेयर्स क्या करते हैं और उसके बाद बैटरी के वोल्टेज क्या होते हैं, लेड प्लेट्स क्या होती हैं, उसमें कौन सा पानी डलता है, अगर आपको इन चीज़ों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आज हम आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। और दूसरा ये भी बताएंगे कि गाड़ी के अंदर बैटरी कितनी किस्म की आती है और आपको अपनी गाड़ी के लिए कौन सी बैटरी ख़रीदनी है। सो व्यूअर्स, गाड़ी की बैटरी के अंदर जो अहम चीज़ होती है वो है उसकी प्लेट्स, कि गाड़ी के अंदर कितनी प्लेट्स हैं जो कि लेड की बनी होती हैं, और उन लेड प्लेट्स के साथ एक स्पूंजी लेड भी होता है जो कि कैथोड और एनोड के तौर पे काम करता है। इसका फंक्शन बैटरी के अंदर चार्ज को अपने अंदर समा के रखना है। और दूसरा सबसे अहम चीज़ कि इसके अंदर पानी कौन सा डलता है। अगर आपकी बैटरी पानी वाली है तो उसको हम वाटर बेस्ड बैटरी कहते हैं, और दूसरी बैटरी ड्राई है। ये हमारे पास दोनों बैटरीज मौजूद हैं, एक ड्राई है जिसके ऊपर कोई कैप नहीं और दूसरी बैटरी है जिसके ऊपर कैप लगे हुए हैं और जिसको वाटर बेस्ड बैटरी कहते हैं। ड्राई बैटरी के अंदर जेल सिस्टम होता है जिसकी वजह से उसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि लेड बैटरी के अंदर लेड की प्लेट्स के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इन चीज़ों के अंदर हमें बहुत सी ऐसी मालूमात मिलेंगी। जब आप बैटरी का इंतखाब करने जाएँ तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के अंदर कितने एम्पेयर की बैटरी चाहिए, और ये तमाम नंबर आपको क्या बताते हैं, जैसे कि इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं। इसी तरह से जो ड्राई बैटरी है उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ड्राई बैटरी के अंदर सबसे अहम इन्फॉर्मेशन होती है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर जो सबसे अहम चीज़ ये बताते हैं कि बैटरी के टर्मिनल जो हैं फ्रंट या बैक पे हैं या साइड वाइज हैं। उन ग्रुप नंबर की बेस के ऊपर आप अपनी गाड़ी की बैटरी जो है वो ख़रीद सकते हैं। इन बैटरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी आप एक ये वाली बैटरी देख रहे हैं, उसके अंदर 12 वोल्ट 48 आवर्स यानी 20 आवर्स का चार्ज उसके अंदर है। 75 मिनट में वो रिफ़िल हो जाएगी, और 465 उसका बैच नंबर है, और CCA का मतलब है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे 268 CCA दिए हुए हैं, और ये इसका मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो उस वक्त इसका तकरीबन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके अंदर ये इंजन की क्रैंकिंग में मददगार साबित होती है। इन चीज़ों के साथ साथ इन बैटरीज़ के अंदर जो इनके टर्मिनल्स की लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक और साइड वाइज जो इनकी पोजीशन होती है उसको भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन के थ्रू देखा जाता है। इन डब्बों के अंदर बंद तमाम मटेरियल 1920 के अंदर पैक करके गाड़ी को लगाया गया, क्योंकि उसके बाद गाड़ियों के अंदर अल्टरनेटिव मोटर सिस्टम आई जो कि बैटरी को साथ साथ चार्ज करती है। थॉमस एडिसन ने DC करंट यानी डायरेक्ट करंट का एक बाकायदा तौर पर सिलसिला दिया, जिसके बाद निकोला टेस्ला ने AC करंट का इंट्रोडक्शन करवाया, जो कि हमारी गाड़ी के अंदर मौजूद जनरेटर जो बिजली पैदा करता है वो DC को पैदा करता है, मगर अल्टरनेट उसके बाद उसको वो कन्वर्ट करके गाड़ी की पूरी इंजन में देता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के तमाम कंपोनेंट्स यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जिनके अंदर गैजेट्स, कंट्रोल पैनल्स, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, हेडलाइट्स, तमाम चीज़ें काम कर रही होती हैं। बैटरी अपने अंदर तकरीबन एक टाइम के ऊपर करंट को महफूज रखती है, और जनरेटर उसको चेक करता है कि कितना करंट उसके अंदर है और कितने करंट बनाने की उसको ज़रूरत है ताकि बैटरी फुल चार्ज हो जाए। इस मकसद के लिए जब भी आपको बैटरी ख़रीदना हो तो उससे पहले आपको इस इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। बैटरी की मेंटेनेंस करना
एक बहुत अहम काम है। और बैटरी की मेंटेनेंस के लिए अगर आपकी बैटरी वाटर बेस है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा डीआयोनाइज्ड वाटर या प्योरीफाइड वाटर, और इसके साथ साथ आपको एक डिस्टिल वाटर भी मिलता है। इन 2-3 चीज़ों के अंदर जो फ़र्क है वो डिस्टिल वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर फ़र्क ये है कि डिस्टिल वाटर जो है वो करंट रखता है और डीआयोनाइज्ड वाटर जो है वो मिनरल फ्री है। आपको प्योर साफ़ क्लीन वाटर चाहिए, क्योंकि आपने जब बैटरी के अंदर ये पानी डालना है तो उसकी जो प्लेट्स हैं लेड की, अगर उनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी चली जाएगी, कोई भी ऐसा मादा चला जाएगा, तो वो उसके करंट स्टोरेज यानी AH को, जिसको हम एम्पेयर आवर बोलते हैं, उसके लिए वो मुश्किल पैदा कर देगा। अगर आपको हम बैटरी के अंदर लगी लेड प्लेट्स और इस वक्त ये बैटरी चार्ज हो रही है तो आप इसको देखेंगे इसके अंदर बबल बन रहे हैं, और ये स्पॉन्जी लेड जो है वो उन लेड प्लेट्स के इर्द गिर्द है जो अपने अंदर करंट को स्टोर करेगा। बैटरी खरीदते वक्त आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि आपकी बैटरी चार्ज है या नहीं और उसमें कौन सा पानी डला है। इसी तरह से अगर आप पानी की मिकदार और उसका ख्याल प्रॉपर तरीके से करें तो आपकी बैटरी की लाइफ लंबी हो सकती है। गो के बैटरी की बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के वारंटी के टाइम फ्रेम देती हैं। उन टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि अगर आपने बैटरी ख़रीदी और वो आपने 6 माह चलाई और उसकी वारंटी 9 माह है तो उसमें से 6 माह के पैसे आपको देने पड़ेंगे और 3 माह के पैसे जो हैं वो बैटरी रिप्लेसमेंट में बैटरी वाले देंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो वारंटी सिस्टम है वो मुख्तलिफ़ तरीके का है, कोई आपसे पैसे वसूल करते हैं और कोई नहीं। मगर आपको गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो डिस्टिल वाटर कहलाता है, और डिस्टिल वाटर जो है उसके लिए आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसका मालूम होना चाहिए कि आप किस जगह से पानी ख़रीद रहे हैं और वो डीआयोनाइज्ड है या डिस्टिल्ड है। जैसे कि इस बोतल के ऊपर डिस्टिल्ड वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके इसको चलाया जा सकता है, क्योंकि बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसी तरह से ये आपको डीआयोनाइज्ड वाटर मिलेगा। डीआयोनाइज्ड वाटर जो है ये भी बैटरी के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करता है उसकी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बैटरी टॉनिक और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये तमाम की तमाम मार्केट में दस्तयाब हैं, मगर देखना ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर कौन से एम्पेयर हैं। हाँ, अगर आपकी गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स लगे हुए हैं, यानी आपने हाई-फाई डेक लगाया हुआ है तो और उसके साथ आपने स्टीरियो के साथ LED और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं, तो इस मकसद के लिए आपको आपकी गाड़ी का अल्टरनेटिव यानी जनरेटर जो है उसके एम्पेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ आपको बैटरी के एम्पेयर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, वगरना आपको किसी भी टाइम के ऊपर बैटरी धोखा दे सकती है। ये यकीन रखिए कि अगर आप बैटरी अच्छी ख़रीदेंगे उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी और वो देर पा चलेगी, और आपको कोल्ड क्रैंकिंग और हॉट क्रैंकिंग के ऊपर जो उसके एम्पेयर आवर्स हैं वो बेहतरीन फ़ायदा देंगे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग का मसला ख़त्म हो जाएगा और आप उसको बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू पॉइंट के साथ राना उमर।